और आज का जोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे कि टीम जो सिलेक्शन थी उसके हवाले से बहुत बात हो गई कि क्या टीम सिलेक्ट हुई, क्या टीम होनी चाहिए थी, किस खिलाड़ी को इन होना चाहिए था, किस खिलाड़ी को बाहर होना चाहिए था। इस हवाले से बड़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है, चूंकि अब जो शाहीन है वो उड़ान भर चुके हैं। आज शाम यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुंच जाएंगे, भारत में पहुंच जाएंगे, हैदराबाद जो है भारतीय शहर में पहुंचेंगे। तो अब उनकी रवानगी के हवाले से सबसे पहले हम इससे पहले क्या मजीद बात भी करें, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और टीम प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना होगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिजा की है, शाहीन जो है वो उड़ान भर चुके हैं और पूरे एतमाद दिखाई देते हैं। कौम से भी दुआओं की अपील की है, इमामुल हक की जानिब से भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी एक शानदार सी तस्वीर शेयर की गई। उन्होंने कहा कि माँ बाप की दुआओं के साथ रवाना हो रहा हूँ, तो पूरी कौम की दुआएं शाहीनों के साथ है। हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी यही दुआ है कि जो शाहीन है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए। तो आज के जोर का जोड़ में नाज़रीन हम लोग बात करेंगे इसी सारी सूरत हाल के बारे में और गेम प्लान क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एशियन गेम्स भी जारी हैं, उसका भी तस्करा करेंगे और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी जारी है, उस मैच के बारे में भी हम लोग है आज के शो में बात करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपका इनवाइट करने का। अच्छा जी फवाद भाई, सबसे पहले डिस्कशन वही है कि हमने बहुत बात कर ली सारी सूरत हाल के बारे में कि क्या टीम सिलेक्शन होनी चाहिए थी, किसको इन होना चाहिए था, किसको आउट होना चाहिए था। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर टीम सिलेक्शन हो रही थी। अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमारा जो फोकस है वो है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा गेम प्लान क्या है, हमें किस तरीके से किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें माइंडसेट तो बिल्कुल जीत का ही होगा और एक लंबी कैंपेन है, एक लंबा जो है ये वर्ल्ड कप में मैचेस जो हैं तमाम टीमें आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगी। फॉर्मेट बड़ा ज़बरदस्त ही लगता है। इस फॉर्मेट से आगाज़ करते हैं, क्या समझते हैं कैसा ये फॉर्मेट है और इसमें कौन सी टीम्स आपके नज़दीक आगे जा सकती हैं? देखिए, बड़ा सब्र का मुजाहिरा करना होगा, बहुत ही लंबा सफर है। इसमें आपकी हर टीम और हर मुखालिफ के अगेंस्ट एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी होगी। आपको उनकी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा और आपने उसी तरह से प्लान करना होगा। आपने अपने बॉलर्स को, जो कुछ 100% नहीं है, जो आपको पता है कि जब आप नॉकआउट स्टेज पे जाएंगे तो उस वक्त जरूरत होगी उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये सब कुछ आपने लेके आगे बढ़ना होगा। ये आपकी प्लानिंग होगी। पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी, हार का खौफ जहन से निकाल देना होगा। सोशल मीडिया, अखबार, जो कुछ भी इससे रिलेटेड चीजें हो रही हैं, क्योंकि माजरत के साथ बहुत सी नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं, उनसे कोशिश करके अपने आप को दूर रखना चाहिए और सिर्फ उस इवेंट पे फोकस करें। बीच में जो मिले उसको कोशिश करें कि उसमें अच्छा, आपका फवाद इशारा क्या इस तरफ है कि अगर तो आपने कहा कि बॉलर्स को बड़ा सोच समझ के देखभाल के हमें यूटिलाइज करना होगा, तो क्या आपका इशारा कहीं इस बात की जानिब है कि हमें जो टीम्स कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की हैं उनके खिलाफ अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट देना चाहिए और फिर जो इंपॉर्टेंट गेम्स होगी उसमें उन्हें खिलाया जाए? देखिए, हर मैच इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि आपके बॉलर की या आपके प्लेयर की इस वक्त पोजीशन कैसी है फिजिकल। आपने एक दूसरे को बोलना है, उसे बताना है, क्योंकि देखिए होगा ये, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप नॉकआउट स्टेज पे क्वालिफाई कर गए और उस वक्त आपका एक या दो मेन खिलाड़ी उस खेल का हिस्सा नहीं बन पाए। तो आपने टारगेट यही करना है कि पहले 4 में भी जाना है और साथ साथ आपने अपने प्लेयर्स को भी लेकर चलना है। क्या कर सकते हैं फवाद, ये बताइएगा कि क्या गेम प्लान होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा है ना कि अभी हमने T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, एक बहुत बड़ा वो सेटबैक था। अगर हम माजी में चले जाएं, जब बांग्लादेश ने हमें 99 में हराया, उसके बाद हम आयरलैंड से जब हारे, तो ये फैक्टर भी तो रहता है ना, आप जीरो रिस्क हम जो है उस सूरत हाल में होते हैं, तो हम तो रिस्क तो नहीं ले सकते। फिर हम यहाँ पर ऐसी सूरत हाल में क्या करें? नहीं, देखिए, मैं आपको कतई तौर पे नहीं कह रहा कि आप रिस्क लें। आप मैच खेलना शुरू करें, अगर सारे फिट रहते हैं तो सारों को खिलाएं। लेकिन अगर 4-5 मैचेस के बाद आप समझते हैं आपकी पोजीशन अच्छी है और आप एक आध प्लेयर को रेस्ट करा सकते हैं, तो वो आपने देखना है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप शुरू से ही कहें कि मेन बॉलर बैठ जाए, फिट नहीं है। आपके जो होंगे आप उन्हीं के साथ जाएंगे, लेकिन आपने उनको मैनेज करना है, क्योंकि देखिए लंबा सफर है और आप आगे, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप बाकी टीमों को भी देखिएगा, उनके लिए भी आसान इवेंट नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। आपने अपने प्लेयर्स को बचा के चलना होगा, क्योंकि आखिरी 2 मैचों में सेमीफाइनल, फाइनल में जिनकी पूरी टीम होगी, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा।
ठीक है, एडवांटेज तो होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रहे हैं आपस में, एक बड़ा टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इंडिया को, इंडिया में जाके फिर से पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की ही सीरीज़ हुई, इंग्लैंड आयरलैंड खेले, इंग्लैंड न्यूजीलैंड खेले। आप क्या समझते हैं ये जो एक पैच है, इस पैच में अब पाकिस्तान को एशिया कप के बाद थोड़ा सा गैप मिल गया है, ये गैप हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा, या पाकिस्तान को भी एक आधी वनडे की कुछ सीरीज़ किसी टीम के साथ खेलनी चाहिए थी इस गैप में? देखिए, कतई तौर पे नहीं खेलनी चाहिए थी। मैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज के भी अगेंस्ट था। आपने लड़कों को रेस्ट ही नहीं दिया। लड़कों को ब्रेक चाहिए, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। वो लगातार खेलते हुए आ रहे थे और थकन नजर आ रही थी एशिया कप में। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा खासा उन्हें एक ब्रेक मिला है, जो जिसकी उन्हें जरूरत भी थी। और अब वो ज्यादा भरपूर तरीके से फ्रेश होके वर्ल्ड कप में अपना सफर का आगाज करेंगे, वार्म अप मैचेस खेलेंगे। और बराए करम वार्म अप मैचेस जो होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। अगर शुरू में हार जाए तो बहुत ज्यादा शोर मचा के प्रेशर डालना हम लोग भी ना शुरू करते। वार्म अप मैच से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। आप जीतते हैं हारे, उसमें आप मुख्तलिफ कंपनी ट्राई कर रहे होते हैं और आप खेल रहे होते हैं। जी, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो एकदम से घबराहट मचा देते हैं। बिल्कुल, वार्म अप मैच के ऊपर भी तनकीद शुरू हो जाती है। वार्म अप मैच को तो हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं और तमाम खिलाड़ियों को देखना है कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग जो स्ट्रेंथ है वो चेक करनी है। अच्छा, ये एक बड़ा एक अहम मसला इस वक्त चल रहा है हमारी टीम का, जिसका इतराफ़ बाबर आजम ने भी किया। बाबर आजम ने ये कहा है कि हमारे पास जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं हम ले पा रहे, कुछ खामियां हैं, हम वो जानते हैं कि क्या खामियां हैं। तो हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है, क्या वजह है कि हमारे पास, अगर हम तारीख उठाकर देखें तो लेजेंड अब्दुल कादिर हैं, मुशी भाई, मुश्ताक अहमद द लेजेंड, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, दूसरा के मौजिद, और आज तक उनकी जो दूसरा जो है उसकी वन प्लेबल है किसी भी बल्लेबाज के लिए दुनिया के लिए। तो उसके बाद सईद अजमल आ जाते हैं, हफीज़ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते रहे, शाहिद आफरीदी आ गए, लाला आ गए, मतलब एक से बढ़कर एक स्पिनर हैं। तो क्या एक ऐसी ज़मीन जो इतनी ज़रखेज़ है स्पिनर्स पैदा करने के लिए, उसमें इतना गैप क्यों आ गया कि हमारे पास जो लीडिंग जो हमारे जो स्पिनर्स आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप खेलने, एक की 50s में है रैंकिंग, एक की 40s में है रैंकिंग? सबसे बड़ा सवाल, तो आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, इनमें से काफी लोग पीसीबी के साथ रहे। इनसे होना चाहिए कि आप लोगों के होते हुए स्पिनर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने। और जहां तक ताल्लुक है, शादाब अच्छी गेंद करते रहे हैं, नवाज भी करते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट भी थी, वो भी एक वजह बनी। थकावट का पैच तो बहुत लंबा हो गया ना फवाद भाई, थकावट का पैच काफ़ी लंबा चल पड़ा है। नंबर एक, नंबर दो, आपने कहा कि शादाब भी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, नवाज भी अच्छी करते रहे, इसका मतलब कि बॉलर्स प्रोड्यूस हुए हैं। फिर गफलत कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्लेयर की अपनी भी है, क्योंकि अब ग्राउंड में जाके जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने अगर प्रोड्यूस किया या कोच किया, वहां पर जाकर तो वो नहीं ना करेंगे, वहां पर जाकर तो गेंद बॉलर नहीं करनी है। देखिए, ये जो आप प्रोड्यूस हुए कह रहे हैं, इनको 10-10 साल हो गए, उनके बाद कोई भी प्रोड्यूस। फास्ट बॉलर आप देखें ना, हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई मिल जाता है। स्पिनर के पास तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है।